लाए हलवार आप हैं दुनिया। जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को संसार की बड़ी शक्तियों में लाए। हम सितंबर 2004 में भी हम आपकी बार में आए थे और आपने इतना प्रेम दिखाया कि हमने ये सोचा कि आपको हम दोबारा आपका टाइम लेंगे और भाइयों बहनों से दोबारा मिलेंगे। हमारे डेलीगेशन को हमारे उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान में और जिसकी जनसंख्या आबादी 25 करोड़ है, उसके जो एडवोकेट जनरल हैं मिस्टर वीरेंद्र भाटिया जी, वो हमारे इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। और भाटिया जी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, जिसके अंतर्गत 2 लाख वकील जो है बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, उसके इलेक्टेड चेयरमैन रहे। और मैं टाइम, क्योंकि आज हमारा शेड्यूल बड़ा वो है और मैं इसके साथ जो हमें रस्म भी जो करनी है मैं वो भी साथ में कराता जाऊं तो टाइम थोड़ा बचेगा। तो मैं भाटिया जी से दरखास्त करूंगा कि एक मोमेंटो जो है यहाँ के अध्यक्ष मिस्टर शौकत अली भट्टी साहब को उनको जो हमारा इस डेलीगेशन के और जो हमारे जो प्रयत्न है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती बढ़े और ये संस्कार की सबसे बड़ी ताकत बने। इसके साथ दूसरे हमारे सीनियर जस्टिस विष्णु साय साहब, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी जाना पड़ेगा चीफ जस्टिस रहे, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट, 105 हाई कोर्ट के जजेस इस हाई कोर्ट में होते हैं, इसलिए जो है चीफ जस्टिस रहे और आजकल लॉ कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। उनको मैं दरखास्त करूंगा कि जो आपके दिलों की धड़कन और हमारे भी धड़कन जो बन चुके हैं, मलिक रफ नवाज नून साहब, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के लीडर हैं और हमारे एक तरीके से मैं कहूँ अंकल हैं, तो उनको प्रेजेंट करें। बहुत इज्जत की बात है कि ये एक मोमेंटो हम नून साहब को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम क्या बताएं, माने उनसे मिलते ही ऑल ऑफ अस हैव बीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। हमारे डॉक्टर अशोक निगम जी, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो लखनऊ बेंच है उसके हाई कोर्ट के दूसरी बार अध्यक्ष हैं। पहले 2-3 बार वहां के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कई बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि आप जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी नुसरत नौरीन को ये जो है ये पेश करें। मेरे लिए ये बहुत शर्फ की बात है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला और ठाकुर को ये मोमेंटो देने का मौका मिला। मेरी दुआ है, इससे दुआ है और यही अल्लाह ताला से, ईश्वर से प्रार्थना है
ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का पैगाम को बढ़ाने वाला साबित होगा। और मिस्टर प्रताप सिंह और ये सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा भी हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि मिस्टर शफकत अली भट्टी साहब, मिस्टर राजा नियाज अहमद राठौर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पिंडी बेंच के, कि वो रिसीव करें। मुझे गर्व है, मैं आज दोनों देशों की दोस्ती में एक कड़ी बनने जा रहा हूं। आइए, यंगेस्ट ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उम्र में आज तक सुप्रीम कोर्ट, आप अगर हमारे साथ आपने शुरू में समझा होगा कि कोई हम वैसे किसी बच्चे को लाए हैं। दूसरी बार लगातार, यानी कि पिछली बार भी थी और इस बार भी जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ऑनरेरी सेक्रेटरी, अभी महीना पूरा नहीं हुआ, दूसरी बार इलेक्ट हुई है। और पहले सबसे ज्यादा वोट थे, मतलब मेरे से 2 वोट इनकी कम थी जब मैं था ऑनरेरी सेक्रेटरी। तो उसमें भी ये मेंबर एग्जीक्यूटिव भी रही 3 बार। तो मैं दरखास्त करूंगा कि मिस्टर जफर महमूद साहब से, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, मिस्टर बालकृष्ण उपाध्याय जी, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा स्टेट है और इनके पास 1,60,000 वोटरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी रिसीव करें। मिस्टर जतन सिंह, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और दिल्ली बार काउंसिल के, हाँ, दिल्ली बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर हैं। दिल्ली बार एसोसिएशन जो कि एशिया में सबसे ज्यादा जिसमें एनरोल्ड वकील हैं, एक बार एसोसिएशन में 12,000 वकील, उसके 3 बार ये ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के भी 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि मिस्टर शेख मोहम्मद इस्माइल साहब रावलपिंडी कि वो, शेख मोहम्मद इस्माइल बिलोंग्स टू जालंधर। हाँ, जरा गले मिलो। ये मेरे घर में मिले, इनको पता चल गया था कि अगर मैं घर पहले बता दूंगा तो वो मिल जाएगा, तो इनका लॉटरी में नाम निकला है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके बीच में हूँ। मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी, मुझे अपनी 30 हज़ारी की याद आ गई। जब मैं इन गलियों में से निकल के यहाँ पे आया तो मैं जब 96-97 में सेक्रेटरी था तो आपकी तरह लोग जो है सीटों पे बैठते थे। मैंने सारी सीटों को चैम्बरों में कन्वर्ट करा दिया और मुझे उसकी याद आई है और मैं समझता हूँ मैं अपने घर में आ गया हूँ। धन्यवाद। हमारे मिस्टर अजय बेनोर जो कि सीनियर यंग लगते हैं परंतु ये सीनियर एडवोकेट हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस पंजाब इंडिया तो आए 2-4 दिन हुए ने ते
सारे टूर दी मैं एक कोई गल कह सकना कि मैं की फील कर रहे हैं, क्या सूरत बनाई है इलाही, हर चेहरे को गले लगाने का जी चाहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल और वैसे कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इनके ये भी 2 मिनट, क्योंकि इनका भी आपसे रिलेशन है, जैसे इनका जलंधर से था। 2 मिनट। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगी कि मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जो ख़वातीन हैं उनको बहुत सारे इख्तियारात हैं और वो हर शोबे में काम कर रही हैं। ये हमारे यहाँ एक बड़ी मिथ थी, गलतफहमी थी कि शायद पाकिस्तान में लेडीज़ को ज़्यादा राइट्स नहीं है, पर्दे में रखी जाती हैं, बहुत दबा के रखी जाती हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई ये देख के। लाहौर में मैंने देखा 1 बजे तक लेडीज शॉपिंग कर रही थी रात को, जो कि हम भी नहीं करते हैं। तो ये बात मैं जाके हिंदुस्तान में सबको बताऊंगी और तो जैसा मैंने अर्ज किया था कि हमें मिलने जुलने से और एक दूसरे को समझने से जो है हमारे रिलेशंस अच्छे मजबूत बनेंगे और हमें जो लीगल फ्रेटर्निटी के When the heart bleeds, the head refuses to work. आप लोगों की मोहब्बत से हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। जब हम लोग 10 तारीख को वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसे, 3 दिन हम लोग लाहौर रहे, आज हम लोग इस्लामाबाद में हैं, कल शाम को आ गए थे। और यकीन मानिए कि हमको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं लगा। न चेहरों का फर्क है, न खाने का फर्क है, न जियोग्राफिया का फर्क है, न लीगल सिस्टम का फर्क है और न मोहब्बत का फर्क है। लेकिन तो गोयल साहब ने कि मैं उस जगह जाना पसंद करूंगा जहां पर मैं पैदा हूं। सब कुछ भूल सकता है इंसान, एक मां पैदा करती है और एक मां पालती है, लेकिन पैदा करने वाली मां को कोई नहीं भूल सकता। और मैं भी अपनी मां के रत्न को कभी भूल नहीं पाया। मेरी खुशकिस्मती मैं समझता हूं कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन और खूबसूरत लम्हा अगर मैं अपनी लाइफ लिखूंगा तो यही लिखूंगा कि वही था जिस दिन मैं जानकी सियालकोट में अपने दादा की दुकान देखने गया था और जिस पर अभी भी उनका नाम लिखा हुआ है। और उस नाम लिखे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नाम लिखा हुआ देखकर मुझे ये तसल्ली हुई कि आपने अभी भी अपने दिल से हमको अलग हसी नहीं किया है, उस पर अभी भी हमारा नाम लिखा हुआ। बहुत से जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि आप क्या करेंगे वहां पर जाकर, तो हमने कहा हम गुडविल मिशन पर जा रहे हैं और वकीलों का डेलीगेशन जा रहा है, ये याद रखिए। क्योंकि मेरी नजर में अगर सोशल पॉलिटिकल लीडरशिप कोई दे सकता है, इंसाफ कोई दिलाता है और अपनी लॉजिक से एक इनोसेंट आदमी को कोई बचाता है, किसी का हक कोई दिलाता है, तो वो सिर्फ वकील होता है। वकील बड़े से बड़े तूफानों को बदल देने की कुव्वत